क्या पूर्व केंद्रीय मंत्री, 5 बार के सांसद, 5 बार के विधायक, राज्य में कैबिनेट मंत्री रहे, वरिष्ठ आदिवासी नेता और वर्तमान में झाबुआ के एमएलए कांतिलाल भूरिया को अब सियासत से यानी राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए? ये सवाल झाबुआ जिले के राजनीतिक गलियारों में तेजी से तैर रहा है और उसकी वजह बना है बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बीते दिनों की गई थी और दिग्विजय सिंह जी का वो बयान जो उन्होंने अलीराजपुर जिले के बोरी में दिया था, जो कि झाबुआ विधानसभा का हिस्सा है। तो इस पूरे मामले में क्या कहना है बीजेपी का, क्या था वो दिग्विजय सिंह का बयान और क्या कहना है कांतिलाल भूरिया का, देखिए इस रिपोर्ट में। स्थान बोरी, अवसर विधानसभा उपचुनाव 2019, तारीख 16 अक्टूबर 2019। वक्ता थे दिग्विजय सिंह और वक्त था 4:45 शाम। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने एक जनसभा में कांतिलाल भूरिया के लिए वोट मांगते हुए ये कह दिया कि ये कांतिलाल भूरिया का अंतिम चुनाव है, आप लोग इन्हें अपना भरपूर आशीर्वाद दें 1980 से लेकर अभी तक के लिए दी गई सेवाओं के लिए। और इस बयान को बीजेपी ने पकड़कर अब हमला शुरू कर दिया है। तो पहले ये बयान सुन लीजिए जो दिग्विजय सिंह ने दिया था। हम दिग्विजय सिंह हो, कांतिलाल भूरिया जी हो, हम लोगों ने खूब सियासत कर ली। हम लोग अब रिटायर होने वाली उम्र हम लोगों की आ चुकी है। हम लोग नए लड़कों को तैयार कर रहे हैं और नए लड़के हमारे उसमें काम कर रहे हैं। मैं भी चुनाव लड़ लिया। अब ये कांति आखिरी चुनाव आप लोगों के बीच में चुनाव लड़ रहा है। सब लोग मिलकर इसकी जो सेवाएं इसने दी है 80 से लेकर आज तक जो सेवाएं कांतिलाल भूरिया ने दी है उसका मान सम्मान रखते हुए एक एक वोट कांतिलाल भूरिया जी के पक्ष में जाना चाहिए, मैं आपसे कहने आया हूं। तो सुना आपने दिग्विजय सिंह के उस बयान को जिसमें दिग्विजय सिंह भूरिया के रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं और इसी बात को बीजेपी ने अब चुनावी साल 2023 में भुनाने का सोचा है और बीजेपी लगातार अलग अलग जगहों पर भूरिया के रिटायरमेंट की बात करने लगी है। बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिलाध्यक्ष भानु भूरिया उसको ब्रीफ कर रहे थे और उन्होंने भूरिया के रिटायरमेंट को लेकर क्या कहा वो सुनिए। वो तो बहुत पहले रिटायर हो चुके हैं। मानसिक तौर पर जरूर वो राजनीति में होंगे, लेकिन जनता ने उनको पहले से रिटायर कर दिया है। जहाँ तक मैंने उनको रिटायर होने का इसलिए कहा था कि वे जितना झूठ बोले जा रहे हैं अपने झूठ को कम करें, वरना वो जिस प्रकार से अभी तक राजनीति में थे अंत में उसका बुरा असर न हो, इसलिए शांति से घर बैठ के अपने अन्य लोगों को मौका देकर शांति बनाए करके अपने घर रहना चाहिए। मेरा ये है उनसे। बीजेपी की रिटायरमेंट की मांग के उलट कांतिलाल भूरिया इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वो लगातार इलाके में सक्रिय हैं, अभी जनाक्रोश रैली की और बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। जब हमने उनसे पूछा कि आपके रिटायरमेंट की मांग की जा रही है दिग्विजय सिंह के बयान को संदर्भित करते हुए, आपका रिएक्शन क्या है, तो भूरिया का जवाब सुनिए। बीजेपी के ऊपर खतरा है। कांतिलाल भूरिया होते हुए झाबुआ जिले में बीजेपी के पैर जमा नहीं सकते। हमारे कांग्रेस के जाबाज कार्यकर्ता, नेता और विधायक हमारे वीर सिंह भाई, वाल सिंह भाई और हम सब रात दिन हम लोगों के बीच में जाते हैं, बात करते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं। तो भाजपा को बड़ी घबराहट हो रही है, इसलिए ये सब सारी चीज़ें हो रही है। तो इससे कोई मैंने फ़र्क पड़ने वाला नहीं। हम आदिवासियों की सेवा करते आए, गरीबों के, गैर आदिवासी भाइयों की सेवा हम 40 साल से मैं करते आ रहा हूँ और उनके हक के लिए लड़ाई लड़ते आ रहा हूँ और लड़ाई लड़ता रहूँगा। ये भाजपा कितनी भी कुछ भी कर ले पर यहाँ उनकी दाल गलने वाली नहीं है। तो 2023 चुनावी साल है और इस चुनावी साल में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के साथ साथ जिले की राजनीति में कांतिलाल भूरिया एक अहम फैक्टर तो है ही और इसीलिए शायद रिटायरमेंट के बहाने ही बीजेपी उन पर निशाना साध रही है
और शायद कांग्रेस के भीतर आपस में गुटबाजी बढ़े, इसकी उम्मीद जता रही है। लेकिन भूरिया खांटी कांग्रेसी हैं और जिस तरीके से झाबुआ में जनाक्रोश रैली के मंच पर कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल का भूरिया को साथ मिल गया, उससे भूरिया गदगद भी हैं। दरअसल जेपी अग्रवाल ने मंच पर यह कह दिया कि भूरिया में जो ऊर्जा है वो काबिल तारीफ है और ऊर्जा और क्षमताओं में वो डॉक्टर विक्रांत भूरिया के बड़े भाई लगते हैं। मंच पे दिया गया बयान सुनिए। आपको लगा कि एक नौजवान साथी अभी आपके सामने बोल रहा था, आपको लगा कि विक्रांत भूरिया और कांतिलाल भाई हैं, बाप बेटे नहीं हैं। कांतिलाल जी, आप और विक्रांत भाई लगते हो, और यही संघर्ष कांग्रेस ने पैदा किया है। तो चुनावी साल में आरोप प्रत्यारोप और इस तरीके की राजनीति नई नहीं है, लेकिन अब बढ़ती हुई दिखाई देगी। फिलहाल इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट करके अपनी राय बताइए। चैनल पर नए हैं तो लाल रंग का जो सब्सक्राइब या हिंदी में सदस्यता लें, ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए ध्यान से, दिखाई दे रहा है, इसे ही पुश कर दीजिए और एक घंटी आएगी साइड में, उसको दबा दीजिए। आप सीधे जुड़ जाएंगे हमारे चैनल से।